हाय एवरीवन, हिल ऑफ द एजेस सन 17 टैरो पे आप सभी का बहुत सारा स्वागत है। मैं हूं प्रिया और मैं लेकर आ गई आप सभी के लिए फिर से एक और बिकॉज फेयर रीडिंग लेकर। आशा करती हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, उस रीडिंग में देखने वाले हैं कि आप लोगों की लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर क्या है, कैसा रहने वाला है। आपकी लाइफ का ये जो अगला पड़ाव है, यहाँ पर कौन कौन से बदलाव हो रहे हैं, यहाँ पर क्या कुछ नया हो रहा है आप लोगों की लाइफ में, कौन सा नेक्स्ट चैप्टर यहाँ पर शुरू हो रहा है, तो ये इस रीडिंग में देखेंगे। एंड साथ में अगर मैं बात करूँ, काफ़ी दिन से रीडिंग लेकर नहीं आ रही थी और बहुत मिस किया मैंने आप सभी को। एंड आई होप आप लोगों ने भी मुझे मिस किया होगा। रीज़न बस ये था कि नवरात्रि थी और मैं काफ़ी ज़्यादा दूसरी चीज़ों में इंगेज थी, तो मुझे टाइम ही नहीं मिला रीडिंग को शूट करने का, बनाने का। और मैंने अपडेट भी किया था कि नवमी वाले दिन महायज्ञ होना है। वैसे पूरे 9 दिन यज्ञ चला था, लेकिन नवमी वाले दिन स्पेशल महायज्ञ था जो करीबन 2-2.5 घंटे का रहा था। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा एंड बहुत सारे 100+ लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट भी किया। आप सभी को मेरी ढेर सारी ब्लेसिंग्स, मेरा ढेर सारा प्यार। मैंने सभी के लिए प्रेयर करी और सभी के नेम से आहुति भी यज्ञ में डाल दी गई। मैंने नहीं, केवल पूरे मंदिर में जो भी ट्रस्ट है और भी जो अदर लोग हैं, सभी ने आप लोगों के लिए प्रेयर्स करी। माता रानी की ढेर सारी ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोगों के साथ बनी रहे। आप भी खुश रहें, आपका परिवार भी खुश रहे, सब फले फूलें, आगे बढ़े। यही मेरी प्रेयर्स थी आप सभी के लिए। और बाकी तो आपकी खुद की इंटेंशन भी बहुत काम करती है कि आप क्या आपकी प्रेयर कर रहे हो, आप क्या मन्नत मांग रहे हो, राइट। तो चलिए अभी रीडिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। एंड 2 ऑप्शंस हैं यहाँ पर इस रीडिंग के लिए, और यहाँ पर यही देखेंगे कि आप लोगों की लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर कैसा रहने वाला है। तो अपनी आंखें बंद करो, डीप ब्रीदिंग करो, भगवान जी को याद करो और उसके बाद जिस भी स्फेयर की एनर्जी से आप लोग ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो, आप वो चूज़ कर सकते हो, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पर ये रोज़ क्वार्ट्ज का स्फेयर। इसका कलर थोड़ा वाइटिश आ रहा है, लेकिन ये बिल्कुल बेबी पिंक है। कैमरे में थोड़ा सा वाइटिश आ रहा है। ये है रोज क्वार्ट्ज एंड ये है ग्रीन एवेंचरिन। ओके, दोनों में से आपको जो भी स्फेयर ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो, जिसकी भी एनर्जी, जिसके भी कलर्स, तो वो आप अपने लिए चूज़ कर सकते हो। टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस याद रहिए, जनरल रीडिंग है, हो सकता है कुछ चीज़ें रेजोनेट करें, कुछ नहीं भी करें। आप सभी एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। एंड अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, अगर आप लोगों ने रोज़ क्वार्ट्ज का स्फेयर चूज़ किया है तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों की लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर क्या है, कैसा रहने वाला है, क्या कुछ यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में न्यू बिगनिंग्स होने वाली हैं। सारी चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। तो स्फेयर को साइड से रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, एंड मैं बता दूं ये टाइमलेस रीडिंग है। आप लोग जब भी देखोगे, ये रीडिंग की एनर्जीज आप लोग के लिए रहेंगी। मेल फीमेल कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है और आप किसी भी एज ग्रुप से हैं तो भी इस रीडिंग को आप अपने लिए देख सकते हो। ओके, ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। ऑप्शन फर्स्ट, मन में कुछ सवाल हैं जिनके जवाब आप कहीं ना कहीं ढूंढ रहे हो। डेविल, मेरे साथ ये क्यों हुआ, कुछ गलत जैसे आप लोगों के साथ हुआ, कुछ टफ एक्सपीरियंसेस आप लोगों की लाइफ में रहे, तो कहीं ना कहीं उनके पीछे की वजह को तलाश रहे हो कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। आप लोग इस तरीके के लोग होंगे, ऑप्शन फर्स्ट, जो हमेशा ही ना बहुत ज़्यादा एक बैलेंस के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हो, बैलेंस के साथ चलते हो, सोच समझकर कुछ भी बात करते हो, सोच समझकर डिसीजन लेते हो, है ना। कर्मा पे बिलीव करते हो, अच्छा कर्म करने पे बिलीव करते हो। तो आपको ऐसा लगता होगा कि मैं सबके साथ अच्छा करती हूँ, मैं सबके साथ अच्छा करता हूँ, फिर भी ये सारी चीज़ें मेरे साथ ही क्यों हो जाती हैं, मेरी लाइफ में ही ऐसा क्यों होता है। ये तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस होंगे। हो सकता है कि बहुत मेहनत आप कर रहे हो, फिर भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे, क्योंकि यहाँ पर साथ में क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की भी एनर्जी है। तो ये कोई छोटी बात मुझे नज़र नहीं आ रही है। कुछ बहुत डार्क एक्सपीरियंस आप लोगों की लाइफ में रहा है, कुछ बहुत कोई बहुत ऐसा दुख आप लोगों ने झेला है जिससे कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। हालांकि आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो चीज़ आपके मन से नहीं जा रही, वो चीज़ आपके दिल से नहीं जा रही, आप उससे उभर नहीं पा रहे हो। ये चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। हालांकि आप कोशिश कर रहे हो कि आप मूव ऑन कर लो, आप आगे बढ़ लो। ये कुछ भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। आपने अपने किसी करीबी को खो दिया या पेरेंट्स, आई डोंट नो, लेकिन यस, कुछ बहुत बड़ा कुछ हुआ आपके साथ ऐसा, ऑप्शन फर्स्ट, जिससे आप आगे नहीं बढ़ पा रहे।
और आप न्यू बिगनिंग्स का अपनी लाइफ में ना बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे हो। और वो हो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो होते होते नहीं हो पा रही हैं। ये चीज़ जो है मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए देख रही हूँ। फिलहाल मैं निकाल लूँ सारे कार्ड्स, फिर आपको बताती हूँ डिटेल में कि आप लोगों की लाइफ का ये जो नेक्स्ट चैप्टर है ये कैसे रहने वाला है। ऑप्शन फर्स्ट, 9 ऑफ सॉर्ड्स, ओके ओके ओके। मून, 7 ऑफ सॉर्ड्स, वाओ। ये एनर्जी मैं बताती हूँ, आप लोगों को लग रहा होगा कि ये सारे कार्ड्स नेगेटिव हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इन कार्ड्स में बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में मीनिंग छुपा हुआ है। और देखो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी 4 ऑफ वॉन्ड्स, और इसे मैं ले लेती हूँ। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है। देखो आप लोगों की लाइफ का जो ये नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो रहा है, करीबन मैं बात करूँ ये जैसे शुरू हो सा गया है, आप इसी एनर्जी में, आप इस शिफ्ट में ही हो फिलहाल। जैसे एक चैप्टर से दूसरा चैप्टर शुरू हो रहा है और आप उसी में हो, आप उसी कंजक्शन में हो, वो चीज़ जो है मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। तो अब जैसे इस नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत हो रही है, मैं आपको बताऊँ, शुरुआत आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत अच्छी नहीं हो रही है, चीज़ें आप जैसे प्लान कर रहे हो वैसे नहीं हो रही हैं, ये डिप्रेशन जा ही नहीं रहा है, एनजाइटी होते ही जा रही है, परेशान होते ही जा रहे हो, ओवर थिंकिंग मतलब वो ख़त्म हो ही नहीं रही है, रातों को नींद नहीं आ रही है ना। ये सारी चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। कुछ लोगों को मुझे ऐसा लग रहा है जैसे भूलने की दिक्कत हो रही है, वो भूल रहे हैं चीज़ों को, कुछ सामान कहीं पे रख दिया, भूल जा रहे हैं, माइंड इतना एक्टिव नहीं हो पा रहा है, मतलब मन से भी थक रहे हो, फिजिकली भी थक रहे हो, वो चीज़ जो है मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। लेकिन धीरे धीरे ये जो आपकी लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर है ना, ये आपको ये सिखा देगा, ऑप्शन फर्स्ट, कि आपको अपने टफ टाइम को किस तरीके से हैंडल करना है, चैलेंजेस में आपको किस तरीके से वो हिम्मत रखनी है, वो हौसला रखना है कि आप, अगर सिचुएशन आपके फेवर में भी नहीं है ना, तो आप कैसे खुद को संभाल सकते हो, आप कैसे खुद को खुश कर सकते हो, आप कैसे बैक टू नॉर्मल हो सकते हो, आप कैसे बैलेंस कर सकते हो। बैलेंस की बात यहाँ पर आप लोगों के लिए मुझे आपकी लाइफ के इस नेक्स्ट चैप्टर में दिख रही है। साथ में ये जो आपकी लाइफ का एक डार्क फेज था, डार्क टाइम पीरियड था, इससे कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप लोग निकल रहे हो, बाहर निकल रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, कुछ डिसीजंस ले रहे हो यहाँ पर अपने लिए, कुछ रेजोल्यूशंस यहाँ पर आप लोग अपने लिए ले रहे हो। और ये जो एनर्जी मुझे ओवरऑल नज़र आ रही है, ये 4, 5, 6 मंथ्स की एनर्जी, कुछ लोग के लिए 7 मंथ तक जाएगी, और ये एनर्जी मुझे आप लोग के लिए यहाँ पर नज़र आ रही है। ओवरऑल इस टाइम पीरियड में ना, मतलब शुरुआती में आपको करीबन 1-2 महीने ऐसा लगेगा कि चीज़ें वैसी हैं, सब कुछ वैसा ही है, नथिंग इज़ चेंजिंग, कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन देन क्लिक होना कि मैं कहाँ गलत हूँ, मुझे कैसे खुद को बदलना है, मुझे कैसे मेरी लाइफ में सक्सेस आएगी, कैसे मेरी लाइफ में हैप्पीनेस आएगी, कैसे मेरी लाइफ में पीस आएगी, उसको रिकग्नाइज कर पाना। फिलहाल यहाँ पर मून की एनर्जी हाईलाइट हो रही है, और ये वाली एनर्जी ना बहुत ज़्यादा इमोशनल कर देती है, किसी भी पर्सन को बहुत ज़्यादा इमोशनल बना देती है। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, अपने आप को इमोशनली बैलेंस रखने की ज़रूरत है। इमोशनली आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, अदरवाइज से वहाँ पर फिर आपको हो सकता है कि आगे जाके वो डिसीज़न आपका गलत ही साबित हो, राइट। तो यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल थोड़ा सा होने की ज़रूरत है, अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली सोचने की ज़रूरत है, प्रैक्टिकली डिसीजन लेने की ज़रूरत है। ये चीज़ यहाँ पर आप लोग के लिए कही जा रही है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, और ये दोनों ही कार्ड कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ के लिए भी इंडिकेट कर रहे हैं कि कुछ लोग की लव लाइफ में अगर काफ़ी समय से कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, देन वो सॉर्ट हो रही हैं। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आप लोग अपने लिए किसी स्पेशल पर्सन को ढूंढ रहे थे, अपने लिए लाइफ पार्टनर को ढूंढ रहे थे, तो आपकी किसी नए पर्सन से मुलाकात हो सकती है, कोई इंसान आपके जीवन में आ सकता है। ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रही है। और देखते हैं यहाँ पर क्या कार्ड्स आते हैं आप लोगों के लिए। ऑप्शन फर्स्ट, मुझे मैसेज मिल रहा है ऑप्शन फर्स्ट, जिद को छोड़ दो। अब ये कोई भी ज़िद हो सकती है आप लोगों की, और बस यहाँ पर ऐसे कहा जा रहा है, आपके एंजल्स कह रहे हैं ज़िद को छोड़ दो, तुम्हें बहुत हिम्मत है, तुम्हें बहुत शक्ति है, तुम बहुत पावरफुल हो, ज़िद को छोड़ दो, सरेंडर कर दो यहाँ पर, जो भी चीज़ें तुम्हारे हाथों में नहीं है, जो भी कुछ तुम्हारे बस में नहीं है। और फिर देखो यहाँ पर लाइफ में किस तरीके से मैजिक क्रिएट होता है, कैसे हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आती है, खुशियाँ आपकी लाइफ में आती हैं, रिकन्सिलेशन, रियूनियन, या फिर से कोई नया पर्सन,
हाँ, ये चीज़ यहाँ पर है। और देखते हैं यहाँ पर यही कहा जा रहा है ऑप्शन फर्स्ट, जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है उनको छोड़ दो, रेस्ट एंड रिजुविनेट। यस, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ब्रेक लेने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में। इट्स लाइक मैंने अभी ब्रेक लिया कुछ दिन का, और ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मेरी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आया, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आया। तो थोड़ा सा यहाँ पर ब्रेक की ज़रूरत है आप लोगों को भी, ऑप्शन फर्स्ट, अपने लिए, खुद को रिजुविनेट करने के लिए, खुद को प्रिपेयर करने के लिए, ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड, अपने आप को पहचान रहे हो। ऑप्शन फर्स्ट, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस, अपने आप को पहचान रहे हो आप लोग। आपके अंदर क्या खूबी है, आप कहाँ पर अच्छा कर सकते हो, है ना, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, ये चीज़ यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। खुद को पहचानना, नॉलेज, विजडम कहीं ना कहीं आप लोगों के अंदर आ रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर जस्टिस वर्ड सुनाई दे रहा है, हालांकि जस्टिस का कार्ड यहाँ पर नहीं है, लेकिन किसी तरीके से आप लोग अपने लिए शायद जस्टिस को चाहते हो। आपको लगता है कि आपके साथ बहुत गलत हुआ है, किसी ने चीट किया, किसी ने धोखा दिया और सजा आपको मिल रही है। मतलब गलत किसी और ने किया एंड भुगतना आपको पड़ रहा है। देखो हम केवल यहाँ पर इस मटेरियल लेवल पर चीज़ों को जज नहीं कर सकते। हमें नहीं पता कि अगर किसी पर्सन ने हमें दुख पहुँचाया है अभी, तो उसके साथ हमारे पुराने जन्म का क्या कॉन्ट्रैक्ट रहा है, ये वो पर्सन हमें कुछ सिखाने आया, या उस पर्सन के साथ हमारा ही पिछला कुछ लेन देन रहा है ना, कभी हमने उसे तकलीफ दी, आज वो हमें दे रहा है। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि अगर आप एक जगह ही अटक जाओगे कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, पहले मुझे इसका जवाब चाहिए फिर मैं आगे बढ़ूंगा, आप यहीं रिवॉल्व करते रहोगे। आगे बढ़ना है तो जस्ट आगे बढ़ जाओ, और फिर आपको समझ में आ जाएगा जब सही वक्त आएगा कि वो आपके साथ क्यों हुआ। फिलहाल यहाँ पर आगे बढ़ने के लिए आप लोगों से कहा जा रहा है, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का यहाँ पर कार्ड आप लोग के लिए आया है। शक्ति आप लोगों को आपकी स्पिरिचुअलिटी से मिलेगी। लाइक डेली बेसिस पे ध्यान ज़रूर करें। कोई भी मंत्र आपको अच्छा लगता है उसकी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप चैंटिंग कर सकते हो चैंटिंग करो। अच्छी किताबों को यहाँ पर पढ़ो। आपकी कोई भी जैसे रिलीजियस बुक्स हो गई, गीता हो, भगवद गीता हो गई, रामायण हो गई, अब कुरान हो गई, बाइबल हो गई, जो भी कुछ है, राइट, आपके अकॉर्डिंग आप पढ़ो, आपको बहुत नॉलेज मिलेगी, विजडम मिलेगी। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। और देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट और क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। ऑप्शन फर्स्ट, शो द वर्ल्ड द रियल यू। और ये डेविल की एनर्जी ये है कि कहीं जैसे परछाई सी में ढक गए, किसी शैडो में ढक गए, आपने अपने आप को कुछ और समझ लिया और आप उस तरीके से रिएक्ट करने लग गए। ये बात उन्हीं लोगों को समझ में आएगी जिनके लिए ये मैसेज है। आपने अपने आप को कुछ और समझ लिया जो कि आप थे ही नहीं, कुछ और आपने बनने की कोशिश करी अपनी लाइफ में जो कि आप थे ही नहीं, राइट। लेकिन अभी आपकी लाइफ के इस नेक्स्ट चैप्टर में आप अपने आप को समझ रहे हो। आप समझ रहे हो कि आप कितने कीमती हो, आप जैसे हो आप बहुत अच्छे हो, आप सुपर हो, आप अमेजिंग हो, आप फैबुलस हो, मैं क्या बोलूं। हाँ, और अब समय आ गया कि आप दुनिया को दिखाओ जो आप हो, ना कि आप दूसरों के अकॉर्डिंग कुछ और बनने की कोशिश करो। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। अपने बेस्ट वर्जन में आना है ना, खुद को हर दिन बेहतर बनाना है, नया सीखो, कुछ भी करो, राइट। लेकिन अपने आप से जुड़कर रहना है, अपनी हायर सेल्फ से कनेक्टेड रहना है। कुछ लोग के लिए ये जो रीयूनियन है ये उनकी खुद के साथ है, उनकी सोल के साथ, उनकी हायर सेल्फ के साथ। ये जो खुशियां हैं ये उनके अंदर से आ रही हैं। ऐसा नहीं कि उनको बाहर से कुछ मिल गया और वो उससे खुश है, नहीं, उन्हें समझ में आ गया कि उनकी खुशी का राज क्या है, सीक्रेट क्या है। हाँ, वो चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। ओह माय गॉड, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। सो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपके पास्ट को ना, मतलब आपको पीछे मत खींचने दो। आपका बस समय बर्बाद हो रहा है यहाँ पर, आपका बस टाइम वेस्ट हो रहा है यहाँ पर, पास्ट के बारे में सोचकर, पास्ट की चीज़ों को बार बार याद करके। हर किसी की लाइफ में मैं आपको बताऊँ, ऑप्शन फर्स्ट, मुश्किल वक्त आता ही है। ऐसा कोई पर्सन नहीं है कि उसकी लाइफ में सब कुछ बहुत ईजी हो, अमेजिंग हो, है ना, चैलेंजेस ही नहीं हो। हर किसी की अपनी अपनी स्ट्रगल है, अपने अपने चैलेंजेस हैं, अपने अपने
सबकी, ये सबके साथ है और सबको उनसे आगे बढ़ना पड़ता है। इसी का नाम ज़िंदगी है ना, कभी खुशी कभी गम वाली चीज़, तो वही चीज़ यहाँ पर है। आगे बढ़िए अपनी लाइफ में। ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ से देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट। आप लोग चाहें तो रोज़ क्वार्ट्स ही आप लोगों ने चूज़ किया है। एंड रोज़ क्वार्ट्स आपको हील करने में हेल्प करेगा। इस वक्त आप सबसे ज़्यादा पता है कैसा फील कर रहे हो, मुझसे कोई प्यार नहीं करता, मैं बिल्कुल अकेला हूँ, मैं तन्हा हूँ, मेरी लाइफ में कुछ नहीं बचा, मैं कुछ इस तरीके की एनर्जीज यहाँ पर हैं। तो आप लोग के लिए रोज़ क्वार्ट्स आपकी बहुत हेल्प करेगा। आप रोज़ क्वार्ट्स को वेयर करो, पेंडेंट, ब्रेसलेट, कुछ भी, या स्टोन रखो अपने पास, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। फीस्ट, स्लो डाउन एंड सेलिब्रेट योर सेल्फ। और यहाँ पर भी रेस्ट एंड रिजुविनेट की बात की गई थी। तो देखो, हमेशा ज़रूरी नहीं है कि ज़िंदगी में भागते दौड़ते रहो, कभी कभी थोड़ा सा ब्रेक लो और जितना कुछ आपने अचीव किया है आप उसको एंजॉय करो, सेलिब्रेट करो अपनी लाइफ में, खुद को पैम्पर करो, खुद को ट्रीट दो। फॉर एग्जाम्पल कुछ रिट्रीट जैसे सेंटर वगैरह होते हैं ना, कुछ दिन के लिए लोग चले जाते हैं वहाँ, वैसे कुछ मुझे यहाँ पर एनर्जी मिल रही है कि अगर आप कर सकते हो तो वैसे कुछ करो, और अगर नहीं जा सकते अपने घर पर ही रह के खुद के लिए हेल्दी डाइट लो, आप अच्छा सा म्यूज़िक सुनो, अपने आप को समय दो थोड़ा सा। ये चीज़ कही जा रही है यहाँ पर। पता नहीं क्यों मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है, थोड़ा सा क्लीनिंग करने की ज़रूरत है कुछ लोगों को। देखो, क्लीनिंग का मतलब क्या है कि जो चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है आप उस चीज़ को अपनी लाइफ में से निकाल रहे हो। तो अपना वार्डरोब देखो, जो कपड़े काम के नहीं है वो निकाल दो, चीज़ें काम की नहीं है उन्हें निकाल दो, डीक्लटर करो अपनी लाइफ को। और ये मैसेज हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन को पहुंचा कि जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत नहीं है उनको मुझे अपनी लाइफ से टाटा बाय बाय करना है, निकालना है। तो ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। लेवेंडर, सराउंड योर सेल्फ विद लव। तो ठीक है, जो लोग भी आपसे प्यार करते हैं, आपको अच्छे लगते हैं, आपके फेवरेट हैं, आपके अपने हैं, फ्रेंड्स, फैमिली, पेरेंट्स, सिबलिंग्स, कज़न, जो भी कुछ हैं, उनके साथ वक्त बिताओ, थोड़ा सा कहीं घूमने चले जाओ, थोड़ा आउटिंग पे चले जाओ 1-2 दिन के लिए, आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है ना, यही आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं एक वो रिजुविनेट वाली जो एनर्जी है ना वो लेकर आएगा। चलिए अभी लास्ट यहाँ पर देख लेते हैं कि लाइफ का ये जो नेक्स्ट चैप्टर है। ओके, खुद ही आया एक कार्ड, सेक्रेट, ब्रीथ एंड साउंड, लाइफ फोर्स, कम्युनिकेशन। एक और कार्ड देख लेती हूँ। लॉस, लाइक फियर, विक्टिमाइजेशन। यस, कुछ लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा विक्टिम एक मोड में चले गए। मेरे साथ ही बुरा होता है, मेरे साथ ही लोग ऐसे करते हैं, मुझे बुरे लोग मिलते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस विक्टिम मोड से बाहर निकले, इस विक्टिम मेंटलिटी से बाहर निकलिए, खुद को बेचारा समझना बंद करिए और खुद से प्यार करना शुरू करिए। ठीक है ना, ये खुद को बेचारा समझ रहे हैं, एग्जैक्टली यही एनर्जी यहाँ पर है। आप लोग खुद को बेचारा मान रहे हो, और ये मतलब खुद पर तरस खाना, खुद पर दया खाना, ये सबसे क्या बोलूँ मैं, ये यहाँ से सेल्फ नेगेटिव टॉक जो होती है ना वो शुरू होती है, नेगेटिव सेल्फ टॉक, सॉरी। तो और यहाँ से ना अब वो नेगेटिव सेल्फ टॉक की जगह आप लोगों को यहाँ पर खुद को पॉजिटिव एफर्मेशंस देना चालू करना है। खुद को अच्छी एफर्मेशंस दे रहे हो, अपने बारे में अच्छा सोच रहे हो, आई एम वंडरफुल, आई एम अमेजिंग, आई एम वेरी प्रेशियस, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम यूनिक, आई लव माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ। अपने बारे में अच्छा अच्छा सोचना, अपने बारे में अच्छा अच्छा बोलना, और साथ में ध्यान करना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, मैं बता दूं। ठीक है ना, ध्यान करने से ही आपका मन शांत होगा, आपको अच्छा फील होगा, आपको पॉजिटिव फील होगा। अच्छी चीज़ें सुनो, अच्छी चीज़ें देखो, अच्छी किताबें पढ़ो, ये चीज़ें यहाँ पर कही जा रही है। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा, एंड प्लीज़ इस रीडिंग को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने ग्रीन एवेंशन के स्फेयर को चूज़ किया है तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों की लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर कैसा रहने वाला है, क्या कुछ रहने वाला है, क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है। तो इस स्फेयर को यहाँ पर साइड से रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स।
ऑप्शन 2। एंड मैं बता दूं ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप लोग देखोगे रीडिंग में आप लोग के लिए मैसेज ज़रूर होगा। साथ में मेल फीमेल कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है ना, आप किसी भी एज ग्रुप से हैं तो भी इस रीडिंग को अपने लिए देख सकते हो। ओके, सो शफल कर लेते हैं यहाँ पर। ऑप्शन 2, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। एट ऑफ wands। बहुत सारी चीज़ें आपका इंतज़ार कर रही हैं ऑप्शन 2, और बहुत कुछ होने वाला है आप लोग की लाइफ के इस नेक्स्ट चैप्टर में। बहुत आगे बढ़ रहे हो, एक जैसे लंबी छलांग यहाँ पर ले रहे हो। कुछ लोगों का यहाँ पर प्रमोशन हो रहा है, कुछ लोगों को उनकी मेहनत का फल मिल रहा है, कुछ लोगों ने बहुत टाइम तक वेट किया है, मेहनत करी है किसी चीज़ के लिए। अप्रूवमेंट आप लोग को किसी तरीके का चाहिए था, परमिशन चाहिए थी किसी तरीके की, कोई गवर्नमेंट की तरफ से काम था या कुछ भी ऐसे था। इट जस्ट बहुत टाइम का जो आपका इंतज़ार था ना वो अभी पूरा हो रहा है। कोई अपने लिए प्रॉपर्टी लेना चाहता था, अपने लिए घर लेना चाहता था, उनकी वो विश पूरी हो रही है कहीं ना कहीं आपकी लाइफ के स्नैक चैप्टर में। चैरियट की एनर्जी है। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स। मैं निकाल लूँ सारे कार्ड्स फिर आपको बताती हूँ, खुद ही आ रहे हैं कार्ड्स। एस ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स। वाओ, मतलब अगर किसी रीडिंग में 10 ऑफ पेंटिकल्स 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आ जाए ना साथ में, तो इससे अच्छा और कुछ नहीं है। सो फिलहाल अगर मैं बात करूँ कि क्या है आप लोगों की लाइफ के इस नेक्स्ट चैप्टर में, ढेर सारी खुशियाँ हैं, सक्सेस है आप लोगों के लिए, न्यू बिगनिंग्स हैं यहाँ पर कम्प्लीटली। कुछ नया शुरू कर रहे हो, कुछ नया यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। कुछ लोग के लिए यहाँ पर उनकी शादी हो रही है, उनके पर्सन के साथ। फैमिली परमिशन दे रही है, फैमिली एग्री कर रही है, या कुछ लोग यहाँ पर कंसीव कर रहे हैं, कोई न्यू बेबी बॉर्न यहाँ पर आपके घर में आपके परिवार में हो रहा है। बेसिकली खुशियाँ आ रही हैं, सक्सेस आ रही है, ढेर सारा मैं पैसा भी एट द सेम टाइम आते हुए देख रही हूँ। जैसे आपने कहीं इन्वेस्टमेंट करी थी और आपको वहाँ से बहुत गेन हो रहा है, तो वो चीज़ लाइक यहाँ पर मुझे आप लोग के लिए नज़र आ रही है। ओवरऑल काफ़ी अच्छा है। इट जस्ट थोड़ा बहुत यहाँ पर बस ये है कि हो सकता है सम टाइम आप बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ों को लेके कंफ्यूज फील करो, मैं ये करूँ मैं ये करूँ। कभी आपका मन एकदम स्पिरिचुअलिटी की तरफ भागे और कभी आपका मन एकदम से मटीरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ भागे, तो हो सकता है थोड़ा सा बैलेंस में कमी आए, है ना। ये चीज़ यहाँ पर मैं आप लोग के लिए देख रही हूँ, लेकिन ओवरऑल ढेर सारी सक्सेस को आप लोग कहीं ना कहीं विटनेस कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर उनके रहने की जगह चेंज हो रही है, आप लोग दूसरे प्लेस पे मूव कर रहे हो, दूसरी सिटी जा रहे हो, प्रमोशन बेसिस पे, या कहीं और जॉब लग रही है, कोई न्यू जॉब है, कोई न्यू करियर है यहाँ पर आप लोग के लिए। करियर मतलब प्रोफेशन, हाँ, तो वो चीज़ यहाँ पर मैं आप लोग के लिए देख रही हूँ। क्या बोलूँ, और यहाँ पर ऑप्शन 2 मतलब मुझे यहाँ पर सब चीज़ें इतनी पॉजिटिव नज़र आ रही हैं आप लोगों के लिए। कुछ नेगेटिव होता है तो हम उस चीज़ को हाईलाइट करते हैं, उस पर गाइडेंस देते हैं, उस पर बताते हैं कि ऐसे करो ऐसे करो। लेकिन आप लोगों से बस मैं यही कहूँगी, ऑप्शन 2 सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। बस ग्रेटिट्यूड जर्नल को आप लोग डेली बेसिस पर ज़रूर फॉलो करना, क्योंकि जितना ज़्यादा आप अपनी लाइफ में चीज़ों के लिए ग्रेटफुल रहते हो उतने ही और ज़्यादा अबंडेंस को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हो। तो ग्रेटिट्यूड जर्नल डेली बेसिस पे ज़रूर लिखना, हाँ। और बस सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। बाकी जो आप प्रैक्टिसेस कर सको, मेडिटेशन की, ध्यान की, जर्नलिंग, जो भी चीज़ें आप कर सको वो आपने साथ के साथ करनी है। और दूसरी चीज़, परेशान किसी चीज़ के लिए नहीं होना है, खुश रहना है, पॉजिटिव रहना है, अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। और एक और चीज़ कि अगर प्रकृति आपको दे रही है ना, इन एनी फॉर्म, आपको प्यार दे रही है, आपको खुशियाँ दे रही है, आपको पैसा दे रही है, तो ऐसा नहीं केवल उसे अपने पास रख के बैठ जाओ, उसे दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करो, दूसरों की भलाई के लिए भी यूज़ करो। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। ओके, और देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन 2 आपकी लाइफ के इस नेक्स्ट चैप्टर में और क्या है आप लोगों के लिए। ऑप्शन 2, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2।
थोड़े से कार्ड्स यहाँ पर बेचैन हो रहे हैं, जैसे पार्टनरशिप्स एंड अलायंसेस, ठीक है, एंड विजडम, ओके। कुछ अनलॉक यहाँ पर होने वाला है आप लोगों की लाइफ में, कोई पोर्टल। वैसे नेक्स्ट चैप्टर पर ही ये रीडिंग है, लेकिन यहाँ पर ऐसे मैसेज मिल रहा है ऑप्शन 2 कि कुछ अनलॉक कर रहे हो, किसी तरीके के सीक्रेट को, किसी तरीके की एनर्जी को, किसी तरीके के पोटेंशियल को, कुछ अनलॉक यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में हो रहा है। आपकी लाइफ के इस नेक्स्ट चैप्टर में पार्टनरशिप से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, और ये पार्टनरशिप जो है वो आपके बिजनेस के टर्म्स में, आपके जॉब, आपका, या फिर अगर मैं आपकी पर्सनल लाइफ की भी बात करूँ तो यहाँ पर आपके पार्टनर के साथ जिस तरीके से आपकी बॉन्डिंग रहने वाली है बहुत ही अच्छी रहने वाली है। पार्टनरशिप से आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलते हुए मैं देख रही हूँ। जो भी लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं किसी तरीके से हेल्प मिलते हुए देख रही हूँ, फ्रेंड्स सपोर्ट कर रहे हैं, फ्रेंड्स हेल्प कर रहे हैं, ये चीज़ यहाँ पर आप लोग के लिए है। अभी जो मैं अनलॉक की बात कर रही थी कि कुछ अनलॉक कर रहे हो, आपको जैसे अपनी लाइफ का ना कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है कि जब मैं इस तरीके से काम करती हूँ तो मुझे इतना गेन होता है, मुझे इतना बेनिफिट होता है, मेरे लिए ये अच्छा रहता है, जब मैं ऐसे करती हूँ तो ये मेरे लिए अच्छा नहीं है। कुछ इस तरीके के पैटर्न होता है ना सबकी लाइफ में अपने अपने, तो वैसे लाइक यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए फील हो रहा है। विजडम का यहाँ पर कार्ड आप लोगों के लिए आया है, तो बहुत ही नॉलेज आपकी बढ़ रही है इस चैप्टर में, बहुत ही विजडम यहाँ पर आप लोगों की बढ़ रही है, और आई एम फीलिंग लाइक कि कुछ नई चीज़ें सीख रहे हो, कुछ नई वर्कशॉप कर रहे हो, कुछ नई क्लासेस यहाँ पर ले रहे हो, जो भी आपका फील्ड है वहाँ पर और डेप्थ में आप लोग जानने की कोशिश कर रहे हो। और ज़्यादा कुछ सीखने वाली चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। ठीक है, एक गाइडेंस है आप लोगों के लिए ऑप्शन फर्स्ट, सफरिंग इन साइलेंस। तो वैसे तो यहाँ पर सारी चीज़ें अच्छी हैं, वैसे तो सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं, लेकिन अप्स एंड डाउन्स एक होता है ना, कभी कभी सबकी लाइफ में लगे रहते हैं। तो इन केस अगर जैसे आपको कोई चीज़ हिट करे, आपको कोई चीज़ परेशान करे, तो यहाँ पर कहा जा रहा है उसे अपने तक ही रखना। आपको अपनी प्रॉब्लम्स को बहुत ज़्यादा दूसरे लोगों के साथ डिस्कस नहीं करना है। देखो, कुछ लोगों के लिए हम कहते हैं कि भाई शेयर कर लो, मन हल्का हो जाएगा, लेकिन आप लोग के लिए क्या कहा जा रहा है कि आप लोग ज़्यादा शेयर नहीं करें, पॉजिटिव रहें, खुश रहें, और जो भी सफरिंग्स अगर आपकी लाइफ में हैं किसी तरीके की या आएंगी आपकी लाइफ में किसी तरीके की, तो वो आपको कुछ सिखाने ही आएंगी। कुछ लोगों के लिए हेल्थ के पर्सपेक्टिव में हो सकता है, कुछ अनलॉक करने ही आएंगी आपकी लाइफ में। तो ऑप्शन 2 में एक ही चीज़ बोलूँगी कि आप लोग बहुत ब्लेस्ड हो, बहुत ब्लेस्ड हो, आप लोग बहुत लकी हो। आप लोग, और खुद को ये एफर्मेशन आप लोग को देनी है, आई एम लकी, आई एम ब्लेस्ड, आई एम लकी, आई एम ब्लेस्ड। ठीक है ना, ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। और देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन 2, सरेंडर टू डिवाइन, ओके, नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। पता नहीं एक और कार्ड, ओके, सो एक और कार्ड की मुझे ज़रूरत लग रही थी यहाँ पे, तो वो मैंने ले लिया है। वर्क थ्रू योर फियर्स। तो सब कुछ अच्छा है, लेकिन आप लोग के मन में ना हमेशा डर बना रहता होगा, कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं हो जाए, कहीं सब कुछ अच्छे अच्छे होते बिगड़ नहीं जाए, क्योंकि पहले काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों ने फेस करी हैं। तो यहाँ पर अभी क्या कहा जा रहा है, अपने फोबियाज़ के ऊपर काम करो। मन में किसी तरीके का डर रहता है, उसके ऊपर काम करो, उन चीज़ों को अपनी लाइफ में रिलीज़ करो, लेट गो करो, जाने दो। हाँ, और डरना किसी चीज़ से नहीं है, अपने रूट चक्रा पे काम करना है। जब आप रूट चक्रा पे काम करते हो तो जो भी आपके फियर्स होते हैं ना, पहले तो वो आपके सामने आते हैं एंड देन चले जाते हैं। तो अपने रूट चक्रा पर यहाँ पर आप लोग के लिए कहा जा रहा है कि काम करो, सरेंडर टू दी डिवाइन। अपनी कंसर्न्स, अपनी परेशानी, अपनी प्रॉब्लम्स, किसी तरीके का पेन है, तकलीफ है लाइफ में, यहाँ पर कहा जा रहा है कि वो डिवाइन को सरेंडर कर दो, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ठीक है ना। बहुत बारी देखो क्या होता है, ऑप्शन 2 कि हम लोगों से उम्मीद कर रहे होते हैं, हम उनसे एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, लेकिन वहाँ पर एक्सपेक्टेशंस रखने से कुछ भी नहीं हासिल होता है, राइट। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, उम्मीद करनी है, रब से करो, भगवान जी से करो, ईश्वर से करो। कुछ प्रॉब्लम है उनको अपना दोस्त समझ के, अपना बेस्ट फ्रेंड समझ के उनके साथ शेयर करो, उनको बताओ, और वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा एक हीलिंग एनर्जीज कहीं ना कहीं मिलेंगी। ये चीज़ यहाँ पर मैं आप लोगों की लाइफ में देख रही हूँ। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। तो ज़िंदगी कुछ देने के पहले आजमाती है, पता नहीं यही मुझे यहाँ पर सुनाई दिया आप लोगों के लिए।
तो अगर आपको लगे कि कुछ चीज़ मिलते मिलते रह जा रही है, कहीं कुछ प्रमोशन नहीं हो रहा है, कुछ चीज़ के लिए आप वेट कर रहे थे वो नहीं हो पा रही है, तो बस यहाँ पर कहा जा रहा है कि होपलेस नहीं होना हिम्मत नहीं हारना। अभी भी ऐसा अभी भी ऐसा कुछ नहीं है जो पत्थर की लकीर हो या एकदम फिक्स हो गया हो। आपने अपने एफर्ट्स करते रहना है, आपने अपनी मेहनत करते रहनी है, आपने गिव अप नहीं करना है। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। ओके, यहाँ से देखते हैं ऑप्शन 2। नॉस्टैल्जिया, फोकस ऑन द हियर एंड नाउ। तो कुछ लोग यहाँ पर हो सकता है बहुत ज़्यादा काश में अटके हों, या पास्ट के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हों कि तब ऐसा था, तब ऐसे हुआ, हम ऐसे एंजॉय करते थे, हम ऐसे रहते थे, वो टाइम इतना अच्छा था। यहाँ पर कहा जा रहा है अपने आज के बारे में सोचो। कुछ लोग यहाँ पर, आई थिंक कुछ लोगों का यहाँ पर मूव ऑन हो गया, मतलब मूव ऑन आप लोगों ने कर लिया। बहुत पहले कहीं ब्रेकअप हो गया, लेकिन जैसे वो पर्सन फिर से आपकी लाइफ में आया, आपको चीज़ें वापस से आई, वो पेन वापस से आया। यहाँ पर कहा जा रहा है अब आप आगे बढ़ गए हो ना, तो आपको फिर से वो पास्ट के बारे में नहीं सोचना है। आपको अपने प्रेजेंट में ही रहना है, अपने आज के बारे में ही सोचना है, और पास्ट का अपने प्रेजेंट के ऊपर जो इफेक्ट है वो नहीं पड़ने देना है। यहाँ पर देखो 3 एंड 3 यहाँ पर 333 एंजल नंबर आ रहा है हो सकता है ये नंबर आपको बार बार ही दिखे, हाँ, आपकी लाइफ के इस नेक्स्ट चैप्टर में। लेकिन यहाँ पर ये मैसेज स्ट्रांगली कहा जा रहा है कि अपने पास्ट का इम्पैक्ट अपने फ्यूचर, अपने प्रेजेंट पे, अपने फ्यूचर पे नहीं पड़ने दो। जो चला गया वो चला गया, जो हो गया सो हो गया। अब भी अपने प्रेजेंट में रहो, जो आपके पास है उसके लिए ग्रेटफुल रहो, उसमें खुश रहो। बी योर ओन फर्स्ट प्रायोरिटी। ओके, सो यहाँ पर आप लोगों को कहा जा रहा है ऑप्शन 2 कि अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी आप लोगों को रहना है, आपको खुद को रखना है बेसिकली। हाँ, अपनी खुशियों के लिए टाइम निकालना है, कोई भी पैशन है, कोई भी एक्टिविटी है, अपने लिए टाइम निकालना है। कुछ लोग क्या कहते हैं, हमें वर्कआउट के लिए समय ही नहीं मिल पाता है, हमें ध्यान के लिए समय ही नहीं मिल पाता है। तो वो समय आपको ही निकालना पड़ेगा, वो समय आपके लिए कोई और नहीं निकालेगा, और इसके जो बेनिफिट भी मिलेंगे वो भी आपको ही मिलेंगे, है ना। तो यहाँ पर आपको अपने को कहा जा रहा है कि अपने आप को आपको टाइम देना है, जो चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं वो आपने करना है ठीक है। और देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन 2 और लास्ट क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है ऑप्शन 2। फ्रेंडशिप, और यहाँ पे पार्टनरशिप का भी मैसेज था। सपोर्ट, फन, यूनिटी एंड प्ले। ओके, सो आपका कहीं ना कहीं आपके फ्रेंड्स के साथ काफ़ी ज़्यादा एक कनेक्शन मैं देख रही हूँ इस नेक्स्ट चैप्टर में, कि काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहेगा आपकी लाइफ में, फ्रेंड्स का, आपके अपनों का, आपके कज़न्स का, आपके कलीग्स का। और आप लोग ऐसे होना जो बहुत अहमियत देते हो, जो भी लोग आपसे जुड़े हुए होते हैं कहीं ना कहीं। तो यस, यहाँ पर पार्टीज़ वगैरह आप लोग कर रहे हो, किसी ट्रिप पे सब लोग साथ में जा रहे हो, फन एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ आप लोग के लिए। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनका शायद कोई फ्रेंड नहीं था, बेस्ट फ्रेंड टाइप, और वो प्रे कर रहे थे कि भगवान जी मुझे फ्रेंड चाहिए, मुझे फ्रेंड चाहिए। तो आपको जैसे आपकी वाइफ से मैच करते हुए कोई पर्सन मिलने वाला है, और ये कोई लव कनेक्शन नहीं है, ये फ्रेंड जो प्योरिटी वाला एकदम बॉन्ड है, मैं वो देख रही हूँ। ट्विन फ्लेम, सोल पार्टनर, एटर्नल कनेक्शन। कुछ लोग यहाँ पर शायद अपने ट्विन फ्लेम को ढूंढ रहे हैं। देखो ऑप्शन 2 ट्विन फ्लेम ना बहुत ही सीरियस कॉन्सेप्ट है, और मैं जनरली इसके बारे में बात इसलिए नहीं करती क्योंकि लोग अपने कार्मिक को ही अपना ट्विन फ्लेम समझने लगते हैं, और ट्विन फ्लेम के चक्कर में बहुत लोग अपने घर को भी बर्बाद कर रहे हैं, अपने बने बनाए घर को बर्बाद कर रहे हैं। सो ये बहुत ही सीरियस कॉन्सेप्ट है, प्लस बहुत ही कम है, बहुत ही कम, मैं बोलूँ बहुत ही कम है ट्विन फ्लेम जो इस जर्नी में है लोग, और कभी कभी होते भी हैं तो मिल भी नहीं पाते, अपना अपना सफ़र तय कर रहे होते हैं। और ज़रूरी भी नहीं है कि दोनों ने ह्यूमन बॉडी एक साथ ही ली हो, कभी कोई एक समय पे आता है, कभी कोई दूसरे समय पे आता है, राइट। बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ ये कही जा रही है कि जो सही है वो करो, ठीक है। अपने प्रेजेंट में रहो, अपने आज को जियो, जो कुछ आज आपके पास है उसके लिए ग्रेटफुल रहो,
पास्ट का इम्पैक्ट अपने आप के ऊपर नहीं पड़ने दो, ठीक है ना। और अगर कुछ लोग यहाँ पर हैं अपने ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, तो आप भागते रहोगे ट्विन फ्लेम के पीछे, वो आपको नहीं मिलेंगे जब तक कि आपका जो यूनियन है, आपका जो कनेक्शन है, वो जब तक कि डिवाइन के साथ नहीं जुड़ जाता। तो फोकस करो यहाँ पर, ध्यान करना, मेडिटेशन करना, मंत्र चैंटिंग करना, अपनी शेडो साइड पे वर्क करना, है ना, इन सारी चीज़ों पे, स्पिरिचुअलिटी पे ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। ओके, सो ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, हेल्प मिली होगी इससे। तो लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब कर लें चैनल को। कैसी लगी आपको ये रीडिंग मुझे ज़रूर बताएं, अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। और क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो, पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।